गृहस्थ आश्रम में कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। देखो, गृहस्थ आश्रम में आप भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण ले लीजिए। सही बात है। मैंने ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त जी, एक श्रृंग ऋषि की आत्मा, एक संत हुए हैं जो 50 वर्ष के लिए कलयुग में आए। उनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, अनपढ़ रहे, और उन्होंने त्रेता का काल भी देखा, कलयुग काल भी देखा। आपको पुस्तकें देंगे, आप उनको पढ़ना। तो उन्होंने अपने प्रवचन में ये कहा कि जब प्रद्युम्न पैदा हो गए भगवान कृष्ण के, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ अपनी धर्मपत्नी से। तो उन्होंने सहस्त्र स्वीकार कर लिया कि हाँ जी, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जब हमारे भगवान, जिनको हम भगवान मानते हैं, भाई सच बात तो है, ऋषि दयानंद के अनुसार अगर मैं कहूँ, ये जो सेक्स है ना, इसको आज बहुत आसान कर दिया कि नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, इसको करने से हार्ट अटैक नहीं होता, इसको करने से मन खुश रहता है, इसको करने से अच्छा होता है। सच बात तो ये है, सेक्स तो केवल ऋषि मुनियों के आधार पर जाओगे, अगर ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो ये केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए था, और बाकी तो ब्रह्मचर्य रह करके ही आपको आगे जीवन बढ़ाना है। सही बात है। तो अब ब्रह्मचर्य ग्रस्त में ऐसे भी रह सकते हो भाई। बहुत सारे लोग, मैं कहता हूं कि भाई एक संकल्प लो, आज 21 दिन तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उससे आपका शरीर बलवान बना रहेगा। कुछ 40 दिन का संकल्प लो, फिर 51 दिन का संकल्प लो, और फिर आपस में गृहस्थ आश्रम को आपको लगता है पार्टनर को आवश्यकता है तो भाई उस तरीके से आप मैनेज करके आगे बढ़ भी सकते हो। और फिर वानप्रस्थ आता है 50 के बाद में, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ में जो आपने सीखा है, जो आपने पढ़ा है, उसका प्रचार प्रसार करो। और बल्कि आपको बताऊं, वैदिक काल में या ऋषि मुनियों के काल में तो ऐसा होता था कि 50 वर्ष के बाद अध्यापक बनता था। गुरु जो होता था वो 50 वर्ष के बाद होता था। अच्छा। क्योंकि वहाँ कन्याएं भी हैं और वहाँ बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो 50 वर्ष तक व्यक्ति पूरा हो लेता है, उसके अंदर कोई वासनाएं कम बचती हैं। तो वो क्या करता था, वो समाज का सुधारने के लिए निकलता था बाहर, उसमें पीले वस्त्र पहने जाते हैं, और फिर 75 के बाद यदि वो उसका जीवन चलता है तो वो फिर सन्यास की ओर जाता था।